तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ग्रेट डिफेंस एकेडमी में। तो आज हम देखेंगे आरएमएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। तो आज हम देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है और उसे निकालना भी सीखेंगे। किसी 2 नंबर का या 3 नंबर का हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सब इसे जानने से पहले हम देखते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं। तो फैक्टर वो होते हैं, हमने माना कोई नंबर ले लिया 8, हमने कोई नंबर ले लिया 8, तो जो भी नंबर इस 8 को डिवाइड करेंगे वो इसके फैक्टर्स होंगे। जैसे 1 भी से डिवाइड करेगा, 2 भी से डिवाइड करेगा, 4 भी से डिवाइड करेगा और 8 भी से डिवाइड करेगा। तो हमारे जो 8 के जो फैक्टर्स है वो 1, 2, 4 और 8 है। ये 4 हमारे 8 के फैक्टर्स हैं। क्या इनके अलावा कोई और नंबर 8 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा। तो यही वो 4 नंबर जो इसको डिवाइड करेंगे, यानी वो इसके फैक्टर्स हैं। तो ये तो हमने जान लिया फैक्टर्स क्या होते हैं। अब हम देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हमें किसी 2 नंबर का एचसीएफ निकालना है, जैसे हमने माना 8 और 4, हमें इसमें एचसीएफ निकालना है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले इन दोनों के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो इसके फैक्टर्स आए हमारे 1, 2, 4, 8। तो ये हमारे इसके 4 फैक्टर्स आ गए 1, 2, 4, 8। वही अगर हम 4 के निकाले तो 1, 2, 4। तो ये वो नंबर जो इस 4 को डिवाइड करेंगे तो इसके फैक्टर्स हो गए। तो अब आप इसे ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या लिखा है? हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा, कॉमन यानी इन दोनों में कॉमन फैक्टर, यानी इन दोनों नंबर में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा एचसीएफ होगा। इन दोनों 4 में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? 4। तो इसका सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, मतलब फैक्टर है यानी फैक्टर है। वही अगर हम 8 का फैक्टर देखें तो 8 है। क्या 8 इसमें भी है? नहीं है। तो फिर 4 कंसीडर करेंगे। यानी देखो कॉमन फैक्टर तो ये भी है, 2 भी है, इसमें भी 2 भी, पर हमने इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है हमारा? 4। तो यानी अगर हमसे पूछे 8 और 4 का एचसीएफ क्या है, तो 8 और 4 का एचसीएफ हमारा आ जाएगा 4। तो ये हमारे एचसीएफ के बारे में है। तो हम देखते हैं किसी 2 नंबर का एचसीएफ निकालने का मेथड क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? जैसे हमारे नंबर 1 48, इसे हम प्राइम नंबर के फैक्टर्स के रूप में लिख देंगे, उसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे हमारे नंबर है 48, अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड क्या होता है करने का, तो देख लेंगे हम। सबसे पहले क्या लेंगे, इस नंबर को देखेंगे सबसे छोटे नंबर से किससे कटेगा। ये 2 से कटेगा, इसे 2 से काट देंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब ये देखते हैं ये किससे कटेगा सबसे छोटे नंबर से, वह 2 से। ये भी 2 से कटेगा, ऐसे ये भी 2 से कटेगा, फिर ये भी 2 से कट जाएगा। अब देखो अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये कटेगा 3 से। तो ये जब तक करना जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता, यहाँ पे 1 नहीं मिलता, जब तक ये करते रहना। तो ये जो हमारा 48 है ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में हो चुका है। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी हमारा प्राइम नंबर है, ये भी हमारा प्राइम नंबर है, ये भी हमारा प्राइम नंबर, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये पाँचों हमारे प्राइम नंबर है। इसे हम 2 की पावर 4 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। तो मतलब हम इसी नंबर को प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख देंगे, उसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये हमने देख लिया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम किसी नंबर को प्राइम फैक्टर के रूप में कैसे लिखते हैं। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं हम कैसे होगा। तो ये तो हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये क्वेश्चन करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से। सबसे 48 का प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा। ऐसे अब हम इसके निकाल लेंगे प्राइम फैक्टर्स। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ये जब तक करना जब तक यहाँ नीचे 1 नहीं है। ये हमारे दोनों के हमारे क्या लिख लेंगे, प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। अब इन्हें अलग लिख लेंगे। 48 के हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू
ऐसे हमारे 32 के क्या आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू। तो अब ये जो हमारे नंबर्स हैं इनमें हम कॉमन देखेंगे ऊपर नीचे में कौन सा कॉमन है। तो सबसे पहले ये दोनों कॉमन है, इसमें भी 2 इसमें भी 2। ऐसे हमारे 4 कॉमन आ रहे हैं। इन दो है ना, इनमें हम कॉमन ले लेंगे 2, यानी इन दोनों की जगह बस एक ही लिख देंगे 2। ऐसे ही इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे। तो ये आ गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। यानी इन दोनों नंबर का जो हमारा एचसीएफ आया प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड की मदद से, तो हमारा क्या आया 16। तो यानी इन दोनों नंबर का जो कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या है 16। तो हमने एचसीएफ के बारे में तो जान लिया और उसकी मेथड भी देख लिया हम कैसे निकाल सकते हैं दो नंबर का एचसीएफ। अब हम देखते हैं एलसीएम के बारे में। तो सबसे पहले एलसीएम की फुल फॉर्म जान लेते हैं। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? एलसीएम की लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, इसमें मल्टीपल है। मल्टीपल क्या होते हैं? जैसे हमारा कोई है, अगर हमारे 2 के मल्टीपल्स क्या होंगे, यानी 2 के टेबल्स में जो भी नंबर आता है वो सारे इसके मल्टीपल्स होंगे। जैसे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। तो ये सारे इसके मल्टीपल्स हैं और एक आगे तक रहेंगे जब तक ये टेबल चलेंगे। तो ये सारे इसके क्या है? मल्टीपल्स हैं। तो यानी अगर हमें 2 के मल्टीपल निकालने को पूछे, यानी 2 के टेबल में जितने भी नंबर आते हैं वो सारे क्या है? 2 के मल्टीपल्स होते हैं। ऐसे 2 के मल्टीपल्स होते हैं। ऐसे इसमें पूछा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी दो नंबर का जो लीस्ट कॉमन, जैसे हमने 2 ले लिया, अब लेते हैं 4। 4 क्या है? 4 8 12 16 20। तो ये हमारे हो गए 4 के मल्टीपल्स। तो इसमें क्या है? लीस्ट प्लस सबसे छोटा जो कॉमन है इन दोनों में, वो क्या है? हमारा एलसीएम। तो देखते हैं सबसे छोटा क्या है इसमें, 2। इसमें छोटा पर इसमें नहीं है, यानी 4 इसमें भी है, इसमें सबसे छोटा भी है। तो इन दोनों नंबर का 2 और 4 का हमारा एलसीएम क्या आ गया, यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया हमारा 4। तो ये हमारा एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? अब हम देखते हैं कि किसी दो नंबर के एलसीएम को निकालने का मेथड क्या होता है। जैसे हमारे पास दो नंबर है 12 और 16। हमने एचसीएफ में क्या करा था? इसका अलग प्राइम फैक्टर करा था, इसका अलग प्राइम फैक्टर करा था। इसमें हम क्या करेंगे? एलसीएम हम दोनों एक साथ लेते हैं, 12 भी और 16, इनका एक साथ प्राइम फैक्टर निकालेंगे। जैसे इसमें भी मेथड सेम ही है, बस 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब देखो इससे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे 3 आ गया, जब तक 2 से कट रहा है दोनों में से कोई सा भी नंबर जब तक काटेंगे, इसे ऐसे लिख देंगे 2 2 जा 4, इसे अब भी ऐसे लिख देंगे 2 जा 2। अब इसे लेंगे 3 जा 3। तो हमारा ये आ गया इसके इन दो नंबर के प्राइम फैक्टर्स। अब हम इन्हें लिख देंगे। तो इन नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वो इसका एलसीएम होगा इन दो नंबर का। तो कर देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। तो यानी इन दो नंबर का जो हमारा एलसीएम आया वो कितना आया? 48। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या था इन दोनों का? वो है 48। यानी अगर हम 12 को लिखेंगे, 12 के मल्टीपल देखेंगे, 12 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। ऐसे हम 16 का लिखेंगे, 3 3 जा 48। तो अगर हम इसमें देखेंगे, अगर हम इनमें देखेंगे सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा कॉमन है, तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल इसमें कौन सा है? 48 48। देखो सबसे छोटा क्या इसमें 24 आ रहा है, इसमें है पर इसमें नहीं है। तो यानी अगर हम इसे आगे तक बढ़ाएंगे तो सबसे छोटा यही दो 48 ही वो नंबर है जिसका सबसे छोटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। अब आप खुद देख सकते हो 12 है, 24 36, इन दोनों में सबसे छोटा कॉमन कौन सा है? 48 ही तो है। तो यानी ये हमारा 12 और 16 का जो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो क्या आ गया? 48। रुको अभी कहाँ जा रहे हो? पहले चैनल तो सब्सक्राइब कर लो और हाँ वीडियो भी लाइक कर देना। ठीक है, बाय।